गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल प्रेजेंट है। आज आपको मैं बता रहा हूँ कुछ ऐसी वर्ब्स जिनको याद करने में हमें कन्फ्यूजन होती है, और मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो के थ्रू आज उन वर्ब को याद करने की कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाए। और इससे पहले कि वर्ब का टॉपिक स्टार्ट करें, आपको मैं बताना चाहता हूँ जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट भी ज़रूर करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली जो हमारी वर्ब है वो है बियर। बियर दो होते हैं, स्पेलिंग दोनों की सेम है। बियर का मीनिंग सहन करना भी होता है और बियर का मीनिंग पैदा करना भी होता है। जैसा कि फर्स्ट दे रखा है बियर, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है बोर और थर्ड फॉर्म होती है बोर्न, BORN। सेकंड फॉर्म BORE और थर्ड फॉर्म होती है BORN। ठीक इसी प्रकार बियर, जिसका मीनिंग क्या है, सहन करना या फिर बर्दाश्त करना, जिसकी सेकंड फॉर्म क्या है, BORE बोर। और लेकिन थर्ड फॉर्म में फ़र्क है, क्योंकि जो पैदा करने वाली थर्ड फॉर्म थी BORN थी, लेकिन इसकी सहन करने वाली थर्ड फॉर्म क्या होगी, BORNE होगी। ध्यान रख लेना, ठीक है। इसमें सहन करने वाले में ई है ना, वो एक्स्ट्रा लगेगा, BORNE। लेकिन फर्स्ट और सेकंड दोनों फॉर्म इसमें सेम रहेंगी, आपने ध्यान रखना है। आगे बढ़ रहे हैं फॉल और फेल में। फॉल की सेकंड फॉर्म क्या होती है, फेल, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, फॉलन। और फॉल का मीनिंग क्या होता है, गिरना। फॉल का मीनिंग गिरना, सेकंड फॉर्म होती है फेल और थर्ड फॉर्म क्या होती है, फॉलन। इसी प्रकार फेल, फेल का मीनिंग होता है गिराना। फॉल गिरना और फेल क्या होता है, गिराना। फेल की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है, फेल्ड, फेल्ड। फॉल की सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होती है, फॉल, फॉल, फेल, फॉलन। और फेल की क्या होती है, ईडी लग जाता है, फेल्ड, फेल्ड। फेल का मीनिंग क्या होता है, गिराना। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रही होंगी। फाइंड, फाइंड का मीनिंग क्या होता है, पाना। और फाउंड क्या होता है, स्थापित करना। फाइंड क्या होता है, पाना, और फाउंड क्या होता है, स्थापित करना। फाइंड की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है, फाउंड, फाउंड। लेकिन फाउंड की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होते हैं, फाउंडेड, फाउंडेड। फाइंड की सेकंड और थर्ड फॉर्म फाउंड, फाउंड। और फाउंड की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है, फाउंडेड, फाउंडेड। फाइंड का मीनिंग पाना या प्राप्त करना या ढूंढना, मिलना आप कह सकते हो। ठीक है, और फाउंड का मीनिंग क्या होता है, स्थापित करना। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। फोर्थ जो अपना कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ वर्ब्स है उसकी तरफ, ग्राइंड और ग्राउंड। ग्राइंड क्या होता है, ग्राइंड का मीनिंग होता है पीसना। जो हमारा ग्राइंडर भी होता है घरों में, वो पीसने का काम करता है। ठीक है, ग्राइंड की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है, ग्राउंड, ग्राउंड। ग्राइंड की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है, ग्राउंड, ग्राउंड। और ग्राउंड की सेकंड और थर्ड, ग्राउंड का मीनिंग क्या होता है, ज़मीन पर लाना। ग्राउंड हमें पता है ज़मीन ही होती है, और इसका मीनिंग क्या होता है, ज़मीन पर लाना। ठीक है, या फिर इसका एक मीनिंग और भी होता है, उड़ान भरने पर क्या लगाना, पाबंदी लगाना। उड़ान भरने पर क्या लगाना, पाबंदी लगाना। ग्राइंड का मीनिंग पीसना, और ग्राउंड का मीनिंग क्या होता है, ज़मीन पर लाना, या उड़ान भरने पर क्या लगाना, पाबंदी लगाना। ग्राउंड की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होते हैं, ग्राउंडेड, ग्राउंडेड। और ग्राइंड की सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होती है, ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, हैंग और हैंग। ये अक्सर बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करता है। हैंग जब ईडी लग जाता है ना, उसका मीनिंग होता है फांसी पे लटकाना। जब हैंग के पीछे ईडी लग जाता है सेकंड और थर्ड फॉर्म में, उसका मीनिंग क्या होता है, हैंग का मीनिंग फांसी पे लटकाना। लेकिन अगर जिसके पीछे हैंग, हंग, हंग हो जाता है तो उसका मीनिंग क्या होता है, टांगना या लटकाना। जैसे कपड़े वगैरह टांगते हैं, उसके लिए क्या लगाते हैं, हंग लगाते हैं सेकंड फॉर्म के रूप में। हैंग, हंग, हंग। अगर फांसी पे लटकाने की बात हो रही है तो हम किसका यूज़ करेंगे, हैंग्ड, हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड। ठीक है, आगे बढ़ रही हैं। लाई, LIE। लाई का मीनिंग क्या होता है, झूठ बोलना। लाई का मीनिंग क्या होता है, झूठ बोलना। सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी, लाइड, लाइड, जिसकी स्पेलिंग क्या होती है, LIED, LIED। ठीक इसी प्रकार एक और होता है लाई। दोनों की स्पेलिंग सेम है, झूठ बोलने वाले की और लेटने वाले की भी। लाई का मीनिंग, इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होती है, ले, LAY, ले। और थर्ड फॉर्म क्या होगी इसकी, लेन। थर्ड फॉर्म क्या होगी इसकी, लेन। ठीक है, इसी प्रकार एक वर्ब होती है ले, रखना, जिसका मीनिंग होता है, जिसकी सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होती है, लेड, लेड। जिसका सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है, लेड और लेड। रिपीट कर रहा हूँ, तीनों बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती हैं अक्सर। एक है लाई, LIE, जिसका मीनिंग क्या है, झूठ बोलना। जिसकी सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होती है, लाइड, लाइड, जिसकी स्पेलिंग क्या है, LIED, LIED। ठीक है, एक फिर लाई है, सेम स्पेलिंग है, LIE, जिसका मीनिंग क्या होता है, लेटना। ले और लेन, ले और लेन। ठीक है, एक थर्ड है ले, जिसका मीनिंग होता है रखना। लेड, लेड, LAID, LAID। आगे है रेंड, REND।
रेंड का मीनिंग क्या होता है? चीरना या फिर फाड़ना। इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होती है? रेंट रेंट। क्या होती है इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म? रेंट रेंट। और एक है RENT। रेंट का मीनिंग क्या होता है? किराए पर देना। रेंट का मीनिंग क्या होता है? किराए पर देना। रेंटेड रेंटेड, रेंटेड रेंटेड। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रही हैं। इसी प्रकार 2-3 और हैं आगे। एक है राइज, एक है रेज। एक है राइज और एक है रेज। एक और भी रेज है, RAZE। राइज का मीनिंग क्या होता है? उगना या बढ़ना या फिर उठना या फिर तरक्की करना। क्या क्या मीनिंग है राइज के? उगना, बढ़ना, उठना या फिर तरक्की करना। ठीक है। राइज की सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होती है? रोज राइजन। जैसे सन है, सूरज है, वो क्या होता है? राइज होता है बच्चों। ठीक है। और सेकंड जो है रेज, RAISE। अगर कोई काम हमसे कोई करवाता है तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? रेज। जैसे रेज योर हैंड्स अप। हम बच्चों को क्लास में, स्कूल में कई बार कह देते हैं, बच्चों को गुस्से में क्या कह देते हैं? रेज योर हैंड्स अप। अगर हम कोई काम किसी से करवा रहे हैं तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? रेज। अगर कोई काम अपने आप हो रहा है तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? राइज। ठीक है। रेज की सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होते हैं? रेज्ड, रेज्ड, RAISED। और राइज की क्या होती है? RISE, राइज, रोज, राइजन। ठीक इसी प्रकार रेज, रेज का मीनिंग क्या होता है? ध्वस्त करना, खत्म कर देना, नष्ट कर देना। इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होती है? रेज्ड, रेज्ड, जिसकी स्पेलिंग क्या है? RAZED, RAZED। सी का मीनिंग क्या होता है? देखना, उस चीज़ को देखना जो हमारे क्या होती है? बिल्कुल सामने होती है। इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होती है? सो और सीन। कई इसको सा बोल देते हैं, इसको सा ना बोल के आपने क्या बोलना है? इसको सो बोलना है। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन यही होती है इसकी, सी, सो, सीन। और सो का मीनिंग क्या होता है? एक आरी से चीरना या फिर काटना। इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होती है? सोड, सोड, जिसकी स्पेलिंग क्या होती है? SAWED। और थर्ड फॉर्म इसकी सोन भी हो सकती है, SAWN, सो की। ठीक है। आगे अभी वाइंड। वाइंड का मीनिंग क्या होता है? मोड़ना, लपेटना या फिर चाबी लगाना। वाइंड की सेकंड थर्ड फॉर्म क्या है? वाइंड, वाउंड, वाउंड। ठीक है। इसको विंड भी बोल देते हैं, कई हवा की सेंस होती है तो इसको क्या बोल देते हैं? हम विंड बोलते हैं। ध्यान रख लेना ये आप। ठीक है। और एक आता है वाउंड। वाउंड का मीनिंग क्या होता है? घायल करना। इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होते हैं? वाउंडेड, वाइंडेड, वाउंडेड। ठीक है। वाइंड की सेकंड थर्ड फॉर्म वाउंड, वाउंड, जिसका मीनिंग क्या होता है? मोड़ना। वाउंड की क्या होता है? घायल करना। जिसकी सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होती है? घायल, वाउंडेड और वाउंडेड, जिसका मीनिंग क्या है? घायल करना। ठीक इसी प्रकार ये भी अक्सर जो लास्ट है ये भी कंफ्यूज करती है। फ्लाई, फ्लाई क्या होता है? उड़ना। फ्लो क्या होता है? बहना। फ्लाई क्या होता है? उड़ना। फ्लो क्या होता है? बहना। फ्लाई की सेकंड फॉर्म क्या है? फ्ल्यू। और थर्ड फॉर्म क्या है? फ्लोन। फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लोन। फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लोन। और फ्लो की सेकंड थर्ड फॉर्म क्या है? फ्लो, फ्लोड, फ्लोड। FLOWED, FLOWED, जिसका मीनिंग क्या है? बहना। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगी चीज़ें ये। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। एक बार दोबारा आपसे कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।